जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है कि आज होली का दिन कल होली का दिन, क्योंकि अभी रात के 12:07 हो गए हैं और थर्सडे स्टार्ट हो गया और वेडनेसडे 4 मार्च को होली थी। तो मेरा सत्संग इस तरह से है कि आज सुबह नॉर्मल डे स्टार्ट हुआ जैसे और नॉर्मली होता है, और फिर मैंने दोपहर तक कुछ किया नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेड्स आएंगी और कर लेंगी। तो ऊपर वाली मेड है, फर्स्ट फ्लोर वाली, उसकी 2 डॉटर्स आती हैं साथ में, और नीचे वाली मेड है, उसकी भी कभी डॉटर्स आ जाती हैं, पर आजकल नहीं आ रही है, आजकल अकेली है। तो मैं सोच रही थी कि आके कर लेंगी। कल कुछ कह तो रही थी कि होली, जो ऊपर वाली है वो तो कह रही थी कि मैं परसों छुट्टी करूँगी, लेकिन आई नहीं आज। और जो नीचे वाली है वो कह रही थी कि मैं कल नहीं आऊँगी। तो मैं उसको कह रही थी कि नहीं, तुम फिर किसी दिन छुट्टी मार लेना, थोड़ी सफाई कर देना, मैंने रंगोली बनानी है। तो आई नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैंने किचन में देखा तो वो तो कल दोपहर के बाद वाले सारे बर्तन, मतलब शाम की चाय के, रात के, सुबह के, आज दोपहर के सारे बर्तन, वो तो किचन का बुरा हाल हुआ पड़ा था। फिर मैंने लगभग 1.5 घंटा लगा के इतने सारे बर्तन साफ़ किए, और उसके बाद मैंने सारे अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे झाड़ू लगाया, फिर मैंने बाहर झाड़ू लगाया। और जिस स्पीड से मैंने काम किया संगत जी, वो अनबिलीवेबल है। तो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती थी पहले कभी भी। ये मैंने खुद भी आज अपने आप में देखा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, एक फटाफट फटाफट फटाफट। और मेरे मन में गुरुजी की वो वीडियो घूमी जा रही थी ऑल थ्रू, जब गुरुजी अपना कोई उनकी माला, वो ग्लासेस में शायद पानी था, तो उसमें वो कोई मंत्र पढ़ के वो अपनी माला को बीच में डाल रहे थे। और जब मैंने वो वीडियो देखा था तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। और गुरुजी में वाकई बहुत स्पीड थी, जो मैं समझती हूँ। तो मैंने मेरी जो कज़न है, मेरे मामा जी की बेटी है, तो वो यहाँ पे जलंधर में एक लीडिंग पॉलिटिकल फैमिली में मैरिड है। तो उन्होंने ना अपने घर में गुरुजी का दरबार भी सजा रखा है। तो जब उसकी मैरिज हुई थी, मतलब बहुत साल हो गए संगत जी, मतलब ये हो गए मेरे ख्याल अबाउट 25 years और सो, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो उसकी मैरिज पे ना, तो वो गुरुजी आए थे। और मेरी ना तब ऐसी आदत होती थी कि मैं जैसे
मैंने गुरुजी को देखा और मेरे साथ मेरी कज़न थी कोई और जो मेरे बड़े मासी की बेटी है। तो हम लोग खड़े थे, हम लोग देख रहे थे थोड़ा दूर से। अ, तो हमने देखा गुरुजी को, और मैं ना उनमें से मैं गुरुजी में कोई नुक्स निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती थी ना। तो मैं कोई ऐसे भजन भक्ति में थी, ना मैं कोई दान पुण्य, ऐसी कोई वैल्यूज़ नहीं थी तब मेरे में। तो मैं देख रही थी और मेरी बड़ी प्रैक्टिकल सी अप्रोच होती थी चीज़ों को लेके। और मैंने गुरुजी को देखा और मैं ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश कर रही थी कि जैसे उस टाइम पे गुरुज के बारे में धारणाएं होती हैं। पर बिलीव मी संगत जी, मैं उनमें कोई नुक्स निकाल नहीं पाई, 1% भी नहीं निकाल पाई मैं। और मैंने उनको देखा दूर से ही, एंड ही वॉज वेरी हैंडसम टू लुक एट, एंड अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बहुत तेज मूव कर रहे थे। मैंने एक पल उनको इधर देखा, फिर वो दूसरे पल देखा तो वो कहीं और पे, और थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा तो गुरुजी चले भी गए थे। और वो हालांकि उनकी फैमिली, जो मेरी कज़न के इन लॉज की फैमिली है, तो उनके साथ वो गुरुजी को बहुत उनमें फेथ है। हाँ, उसके बाद ही मैंने उसको देखा, अपनी कज़न को, वो फेसबुक होता था तब, तो उसके ऊपर वो पिक्चर्स पोस्ट करती थी कई बारी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, 0% बिल्कुल। पर मैंने गुरुजी को देखा था तो ही वॉज टॉल, ही वॉज वेरी गुड टू लुक एट, एंड बहुत तेज़ मूव करते थे वो, और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। मैंने दूर से ही देखा तो मैं कोई उनके अंदर वो कमी नहीं निकाल पाई थी एक्चुअली, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो फिर मेरे मन में ना अभी वही छवि थी गुरुजी की, कि गुरुजी बहुत तेज़ मूव करते थे। मेरे मन में वो चल रहा था आज जब मैं काम निपटा रही थी अपने घर का, क्योंकि आज होली थी और मैं इतने दिनों से सुनती आ रही थी कि नकारात्मकता होती है, ऐसे इविल एनर्जीज होती हैं, घर को प्रोटेक्ट करो। मैंने कहा चलो घर की सफाई तो करें कम से कम। तो फिर इतना ही नहीं संगत जी, उसके बाद मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैंने विंटर के कपड़े अपने अंदर रखने हैं, और मैंने समर्स की अपनी वार्डरोब सेट करनी है। तो मेरे पास 2 वॉल में कबर्ड्स हैं और काफ़ी अच्छे साइज़ की। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कपड़े मुझे अंदर रखने थे और बहुत सारे कपड़े मुझे बीच में कबर्ड में सेट करने थे। तो वो कपड़े जो थे मेरे, वो सूटकेसेस में मतलब थे। और फिर मैं अपनी ना वो क्या कहते हैं उसको, घोड़ी कहते हैं हमारे पंजाब में। तो जैसे थोड़ा सा लंबा सा स्टूल काइंड ऑफ, और हम उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, और उसके 4 पैर होते हैं, और फिर हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके ऊपर चढ़ के तो हम वो कर लेते हैं। तो मैं हमारा जो बड़े वाला स्टोर है, मैं उसमें वो लेके गई। मैंने ऊपर से वो अपना एक बैग निकाला, एक नीचे था। तो वो काफ़ी बड़ा साइज़ है उसका, जो सूटकेस मैंने नीचे निकाला, और उसमें काफ़ी सामान था, मतलब काफ़ी हैवी थी। तो वो मैंने सारा सेट किया अपना, सारी पहले सफाई की अपनी। अब उसके कुछ नीचे वाले ड्रॉज और मिडल वाले जो ड्रॉज हैं कबर्ड के, जहाँ पे लेकिन कपड़े नहीं हैं, जैसे कुछ बुक्स हैं और चीज़ें जो मेरी हैं कॉस्मेटिक्स की, ये वो। तो वो मेरा सामान वो मैंने दोबारा से अपना अच्छी तरह से करना है। लेकिन कपड़े मैंने सारे अपने वो रख लिए। फिर मैंने वो सारा जो विंटर का सामान था वो पैक किया। फिर मैंने वो घोड़ी के ऊपर चढ़ के, इतना हैवी बैग जो कि मैं कभी पहले सोच भी नहीं सकती
कि मैं खुद वो ऊपर रखूँगी। तो वो मैंने रखा और फिर मैंने और ऊपर चढ़ाया उसको। तो ये सब करते हुए मैं ये सोच रही थी कि कई बारी हमारी जो आत्मा की जो स्ट्रेंथ है ना संगत जी, वो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ आजकल हालांकि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है विंटर की वजह से, बट अदरवाइज़ मैं मतलब एक जो नॉर्मल जैसे लड़की होती है वैसी मैं दिखती हूँ। और इतनी कोई मैं कोई वो नहीं है कि भी मैं कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, ऐसा ऐसा तो नहीं है। किसी टाइम पे होती थी, पर पिछले 4-5 सालों से मैं बहुत ऐसे डाउन नहीं चल रही थी। तो जो मैंने अपने अंदर आज स्ट्रेंथ देखी और जो मैंने मतलब स्पीड जिससे मैं काम कर रही थी, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये मैं ही हूँ काम कर रही हूँ ये। और मैंने वो सारे अपने काम निपटाए। और फिर उसके बाद मैंने मैसेज पढ़ा, गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरा घर छड़ के चला जाऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है तेरे घर दे विच, ते तू ये सुन ला, फिर मैं शायद मैं रह जाऊं, ऐसे करके ऐसा कुछ था। तो वो बात ऐसे थी संगत जी कि कुछ दिन पहले मैं गुरुजी की जो मतलब एक जो गुरु और जो चेला होता है उनका जो रिश्ता होता है वो एक बहुत प्योर होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से उनकी ना जो फिज़िकल लुक्स हैं, मैं उसकी तरफ से उसको ही मैं देखती जा रही थी। मतलब कि गुरुजी यंग एज में कैसे दिखते थे। और मैं अपने मन में सोची जा रही थी कि गुरुजी तो बहुत हैंडसम थे। पहले भी मैं गुरुजी को जब मैंने सबसे पहले देखा था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि गुरुजी ऐसे बहुत कोई ग्रेट लुकिंग थे या कुछ। तो आई वुड जस्ट कंसिडर हिम, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ तो यहाँ पे लोग वैसे भी बहुत आम ही बहुत गुड लुकिंग लोग आपको नज़र आते हैं। तो हाइट वाइज, लुक्स वाइज, फीचर्स वाइज, तो यहाँ पंजाब में लोग वैसे ही जो रेगुलर लोग होते हैं वो भी बहुत गुड लुकिंग हैं। तो अक्सर ही मतलब हमें जो देखने, और ख़ास करके जो सिख परिवार हैं उनकी तो वैसी बहुत ज़्यादा मतलब ठीक होते हैं लोग देखने में। तो मैं सोच रही थी कि फिर उसके बाद मेरे माइंड में भाव आना शुरू हुआ कुछ देर बाद कि गुरुजी जो हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे हमारे घर में जितने भी मेरे कज़न्स हैं, लड़के हैं जो, तो मैं सोचती थी कि जैसे वो है ना तो वैसे ही दिखते हैं गुरुजी। मतलब हमारे परिवार में जैसे जो लोग हैं वो काफ़ी गुड लुकिंग कह सकते हैं कि सारे मतलब दिखते हैं, सारे रिलेटिव्स के बच्चे भी आ गए। तो मैं सोच रही थी कि ये गुरुजी ना जैसे मेरे कज़न्स हैं ये कुछ कुछ वैसे दिखते हैं। ऐसे मैं सोच रही थी। फिर मेरे मन में ये भाव आना शुरू हुआ। पिछले 3-4 दिन से तो मैं जैसे ना गुरुजी की लुक्स मुझे इतनी ज़्यादा वो लगने लग गई। तो मैं जैसे ना कोई बहुत ही जैसे आपका ग्रेट फ़ैन हो जाता है, तो मैं ऐसे ही करके, और मैं जैसे गुरुजी की दीवाने हो के ना बंदे घूमते हैं तो मैं भी कुछ उसी टाइप से। तो मैं कह भी रही थी कि मैं गुरुजी की दीवानी हुई घूम रही हूँ। तो मैं ऐसी उनके मैं देर सोची जा रही थी कि गुरुजी यंग एज में ऐसे दिखते थे, फिर वो ऐसे, मतलब बेसिकली गुरुजी ये कहते हैं कि मेरी शक्ल तो नहीं, मेरी तुसी रूह नाल तुसी प्यार करो।
खैर, मैं जो सोची जा रही थी, मैं गुरुजी की फीचर्स के बारे में ही सोची जा रही थी। और मुझे पता है कि ये मतलब गुरुजी ऐसे कहते हैं, पर फिर भी मैं ऐसे ही सोची जा रही थी उनके फीचर्स के बारे में कि गुरुजी ने यंग एज में वो ऐसे टी शर्ट डालते थे, ऐसे वो पैंट डालते थे, फ्लैट शूज़ डालते थे, और वो टॉल थे। बस मैं यही चीज़ें मेरे दिमाग में घूमी जा रही थी। गुरुजी ने फिर मुझे मैसेज भी दिया एक दो की ना, मतलब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा क्या। हाँ, मतलब उनका यही था, मतलब कि अपना जो ये है सोच वो सही करने के लिए। फिर आज मैं कोई सत्संग सुन रही थी जहाँ पे वो अंकल जी शेयर कर रहे थे कि कैसे जब वो गुरुजी के सामने जाते थे तो उनको कितनी डांट कितनी बुरी लगी है। और उन्होंने एक बार उनको बोला कि सॉरी, और गुरुजी ने आगे से उनको ऊंची आवाज़ में बोला, हाँ ठीक है सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, मतलब लाइक यू शुड बी सॉरी। तो कड़क आवाज़ में बोला। मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे जब मैं यंग थी, अपने तो जब मैं अपने कज़न की शादी पे गई थी तो मुझे नहीं जोड़ा गुरुजी ने अपने साथ, और अगर वो जोड़ लेते तो मैं तो डांटी खाती रहती फिर गुरुजी से। और जैसे वो कहते हैं कि हर काम वो सही टाइम पे ही करते हैं, तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी इन चीज़ों की, वो मेरे लिए राइट टाइम होता भी नहीं, और अगर गुरुजी कोशिश भी करते मैं तब भी नहीं जुड़ती, मुझे ऐसे लगता है। तो गुरुजी मुझे कह रहे थे माफ़ी मांगो, तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ पूरी संगत के सामने। गुरुजी सॉरी, गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ़ी बख्शो। और साथ में मेरा शुक्राना भी है कि आज जो आपने मुझे पूरी दिन इतनी स्ट्रेंथ दी, जो मेरे लिए अनबिलीवेबल है। और मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ रात के टाइम, मेरे सिर्फ एक नी में थोड़ा सा मुझे पेन फील हो रहा है, और गुरुजी ने मुझे उसकी भी रेसिपी दी है आज। सौंठ, हल्दी एंड मेथी दाना इक्वल अमाउंट में मिक्स करके, और वो खाने से हाफ एन आवर पहले दिन में एक बार ही लेना है हफ्ते के लिए, और बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऐसा वो भी सुनवा दिया मुझे साथ में। और जो मेरी आज स्ट्रेंथ रही सारा दिन, वो अनबीटेबल, अनमैचेबल एंड अनइमेजिनेबल थी, और मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ जैसे मैंने। और ये मुझे सिर्फ गुरुजी ने दिया, मुझे पता है ये स्ट्रेंथ गुरुजी ने दिया, क्योंकि आज जो मैंने सारे दिन में जो काम किया है वो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, मतलब मेरे जैसा स्पेशली जो रूटीन में नहीं करता ये सब कुछ। तो मेरी आज गुरुजी ने बहुत हेल्प की है। नहीं तो सारा दिन, नहीं तो आज होली वाले दिन गंद पड़ा रहता। फिर मैंने शाम को, मतलब रात को अभी, फिर मैंने अपना हेड वॉश किया, और साथ में गुरुजी का जो मैं नॉर्मली लैंप ऑन करती हूँ एक, वो मैंने मतलब दिया जलाया, और फिर मैंने साथ में गुरुजी के लिए प्रसाद बनाया, और मैंने अपना लोटा साफ़ करके उसमें पानी भर के भी रखा। और फर्स्ट फ्लोर पे मैंने अपने पाठ चला के रखा, जो कि मैं रोज़, क्योंकि कोई रहता नहीं है ना संगत जी अभी वहाँ पे, तो फिर ऐसे वो भूत बंगला बन सकता है, नहीं तो मैं फिर रात को वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप लगा देती हूँ, लगा के छोड़ देती हूँ, तो सारी रात वहाँ पे होता रहता है। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि मैं तेरे घर दी छत ब्लेस कर देती है, क्योंकि संगत जी पहले हमारे ना वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आती थी,
बड़ी क्लियरली। और हम लोग घर में 3 लोग ही रहते थे, मैं, मेरे मदर और फादर। और हमें समझ तो थी नहीं ये क्या है, और डरने वालों में से तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। पर वो अजीब बहुत लगता था कि जैसे कोई चल रहा है छत पे। कभी कोई सेंसेशन या इमोशन ऑफ फियर हो तो हाँ हो सकती है, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। मैं रिकॉल नहीं कर पा रही एक्चुअली इस टाइम पे। पर वो अनयूजुअल था बहुत ज़्यादा, और वो हर रोज़ रात को। फिर मैंने मंदिर में जाके पंडित जी को बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई किसी तरह का कोई जिन भूत होता है, पता नहीं। तो वो कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करवा लो, ये ठीक हो जाएगा। और वो काफ़ी दिन हमारे घर पे रोज़ आते रहे पाठ करने के लिए पंडित जी, सुंदरकांड का पाठ। और जब तक उन्होंने वो पाठ ख़त्म किया, और हम लोग इतने बेवकूफ़ थे संगत जी कि वो पंडित जी खुद ही पाठ करके ना, जैसे हम अब आजकल तो हम अपने वो मोबाइल पे भी पाठ को जाके छोड़ देते हैं, तो वो अकेली वो बस आके पाठ करके चले जाते थे। और कभी हमने ये भी नहीं किया कि हम वो सुन ले बैठ के या कुछ। पर उन्होंने अच्छी तरह से ही किया होगा, क्योंकि पाठ करते ही वो बंद हो गया। ये जो कार्यक्रम था ऊपर कोई चलता था, भूत प्रेत जो भी था, तो वो बंद हो गया। तो फिर काफ़ी देर वो ठीक ही रहा, और फिर वो बहुत देर बाद फिर स्टार्ट हो गया ऐसे करके। तो वो मतलब फिर वो बंद हो गया अपने आप ऐसे, मतलब। पर वो ना कुछ था, गड़बड़ थी वहाँ पे। तो फिर मैंने फिर यही सोचा कि फर्स्ट फ्लोर पे जो ला के रख देते हैं, पाठ ही चलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से वो रोज़ ही चलाती हूँ वहाँ पे, पाठ चला के छोड़ देती हूँ मैं। सारी रात चलता रहता है, वो भी थॉट गुरुजी ने ही दिया है। और फिर मैं वो सुबह जाके बंद कर देती हूँ। और गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैंने तेरे घर की छत जो है ना वो ब्लेस कर दी। मतलब मेरा तो क्या ही घर है, मेरे पेरेंट्स का घर है। मेरा घर तो यही है कि मैं साथ में रह रही हूँ उनके। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और साथ में मेरी माफ़ी भी है गुरुजी। मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ, आप कह रहे थे तो मैंने माफ़ी भी मांग ली। तो इसी के साथ मैं अपना जो सत्संग है उसको विराम देना चाह रही हूँ। फिर सत्संग होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आंटी जी जो हमेशा सत्संग शेयर करते हैं, टाइम पे करते हैं, और गुरु जी के प्रति बहुत ही निष्ठा से अपनी सेवा जो संगत के लिए कर रहे हैं वो पूरी कर रहे हैं, निभा रहे हैं अपनी सेवा। तो उनके लिए तो हम जितना कुछ उनको, मतलब उनके इस भक्ति भाव की जो सराहना करते हुए जितने भी शब्द बोले वो कम ही हैं। तो गुरुजी उनकी फैमिली में बहुत खुशियाँ लेकर आएं, उनको बहुत ब्लेस करें, और सारी संगत को ब्लेस करें। मुझे, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, मेरी नीस, सारे परिवार को हमारे ब्लेस करें। और गलतियों की माफ़ी दें। मैंने जो
मैंने जो बातें यहाँ पे नहीं भी बोली और मैंने गलतियाँ अगर करी हों कोई तो उसकी भी मुझे माफ़ी दें। और मेरे मदर और मेरे फादर की जो वो गुरुजी इतनी रक्षा कर रहे हैं, तो उसका भी मैं जाते जाते शुक्राना करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिव गुरु जी सदा साय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिव गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिव शिव जी सदा साय। ओम नमः शिव गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिव शिव जी सदा साय। ओम शिव गुरु जी सदा साय। जय शिव जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।